वेलकम है आप सभी का। आज हम लोग फिर अपने वोकैब्स के पार्ट को आगे प्रोसेस करेंगे। इससे पहले मैंने लगभग 4 पार्ट आपके कवर कर दिया और आप लोगों को ये सीरीज काफ़ी अच्छी भी लग रही है। आइए आज देखते हैं कौन कौन सी मीनिंग है। और आपको पहले ही बता दिया गया है कि आप किसी भी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में लगे हो, ठीक है। सारे एग्ज़ाम में ये मीनिंग और इडियम यूजफुल हैं। आइए आज शुरू करते हैं पहले फिर एक गोल्डन स्टेटमेंट से, ठीक है। देखिए गोल्डन लाइन आज की क्या है। इफ़ यू आर वर्किंग ऑन समथिंग दैट यू रियली केयर अबाउट यू डोंट हैव टू बी पुश्ड, द विजन पुल्स यू। स्टीव जॉब्स की ये लाइन है, महान व्यक्ति हैं और इन्होंने बहुत ही अच्छी लाइन लिखी है कि इफ़ यू आर वर्किंग ऑन समथिंग, अगर आप किसी चीज़ पे कार्य कर रहे हैं, ठीक है, दैट यू रियली केयर अबाउट, जिसे आप वास्तव में जिसकी आप परवाह करते हैं, जिसकी आप देख रेख करते हैं, यू डोंट हैव टू बी पुश्ड, उसे आपको धक्का देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। द विज़न पुल्स यू, ये जो विज़न है, ये जो दृश्य है या जो आपने सोचा है वो आपको खुद ही खींचते हुए लेके चली जाएगी। कितनी अच्छी बात है, ठीक है। तो चलिए इसी गोल्डन लाइन के साथ मोटिवेटेड रहेंगे। आइए आज की पहली मीनिंग लेते हैं, ठीक है। पहली मीनिंग देखिए आज का, एमनेशिया, ठीक है। एमनेशिया मीनिंग आपने सुना होगा क्योंकि कई बार ऐसा बोलते हुए आपने पाया होगा और कई बार मूवी वगैरह में भी सुना होगा, ठीक है। तो एमनेशिया का मतलब होता है फॉरगेटफुलनेस, लॉस ऑफ मेमोरी, जिसे बोलते हैं स्मृति लोप। मतलब यूँ कहें कि किसी का अगर दिमागी सारी याददाश्त उसकी भूल चुकी या गायब हो चुकी है तो उसको हम लोग बोलते हैं एमनेशिया, ठीक है। आइए अभी मैं इसको रिवाइज करा दूंगा एक बार में, ठीक है। तो ईजिली आप खाली देखते चलिए, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए वर्सिमिलिट्यूड, ठीक है। वर्सिमिलिट्यूड मीनिंग लिखी हुई है। इसके ऑप्शंस तो आपको पहले से पता रहे होंगे क्योंकि फेथफुलनेस, ऑथेंटिसिटी, रियलिज्म, ये सारे मीनिंग है जो संभावनाओं को दिखाते हैं। लेकिन ये वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये मैंने पेपर में देखा हुआ वर्ड है, तो इस वर्ड को आप जरूर फोकस करिए कि वर्सिमिलिट्यूड का मतलब होता है फेथफुलनेस, ऑथेंटिसिटी, रियलिज्म, जिसका मतलब होता है संभावना, ठीक है। आइए नेक्स्ट मीनिंग की तरफ चलते हैं। आज की नेक्स्ट मीनिंग है पोलेमिक, ठीक है। पोलेमिक का मतलब होता है आर्गुमेंटेटिव, एग्रेसिव, वायलेंट, जिसका हिंदी मीनिंग होता है वाद विवाद। देखिए आर्गुमेंटेटिव मतलब आर्ग्यू से बना है, आर्ग्यूमेंट से बना है, आपको याद होगा। एग्रेसिव आपको पता है एग्रेशन दिखाना, मतलब किसी चीज़ में बहुत जोर ज़बरदस्ती कर देना। वायलेंट का मतलब आपको पता है हिंसा कर देना, ठीक है, उल्लंघन कर देना। अब देखिए आप तो इन चारों या इन तीनों मीनिंग को आप अच्छे से जान रहे होंगे, बट ये जो मीनिंग है पोलेमिक, ये आपके लिए नया वर्ड है, तो इसको ज़रूर तैयार करिए, ठीक है। आज की मीनिंग को और आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट मीनिंग देखिएगा, ये पेपर में पूछे गए वर्ड है मैलेडिक्शन, ठीक है। मैलेडिक्शन का मतलब होता है, ऑप्शन देखिए, एनॉयंस होता है, कर्स होता है, इरिटेशन होता है और रेज होता है। अभिशाप या फिर निंदा, ठीक है। अभिशाप या फिर निंदा इसकी मीनिंग है, ठीक है। अभिशाप या फिर निंदा। तो इसको हम कैसे देखें, ध्यान से देखिए। मैलेडिक्शन में एनॉयंस का मतलब आपको पता है चिड़चिड़ा बना देना, किसी का मतलब कि परेशान करना, मतलब अभिशाप देना या निंदा करने के ही सेंस में। कर्स ईजिली आपको पता, इरिटेशन का आपको पता है कि मतलब किसी को परेशान करना। तो एक तरीके से पूरे नेगेटिव वर्डों को ये जोड़ रहा है, जिस तरीके से आप जरूर याद रखिए कि मैलेडिक्शन पेपर में पूछा गया, ठीक है। इस वर्ड को आप जरूर रटिए, जरूर याद करिए। आगे चलते हैं। देखिए अब पांचवी मीनिंग आज की वर्ड पावर में, लेसेरेट, ठीक है। लेसेरेट का मतलब होता है फाड़ना। अब देखिए इसमें कई सारी मीनिंग मैंने नोट की हुई है, जिसमें टीयर आपको पहले से पता है, कट आपको पता है, स्लिट, ये स्लिट जो मीनिंग एक नया आपको मिला, स्क्रैच आपको पता है, श्रेड, ये श्रेड और स्लिट और लेसेरेट, ये 3 मीनिंग आपको अलग अलग मिले हुए हैं, तो इनको भी आप तैयार करें, पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो फाड़ने की अब आपके पास लगभग 5 से 6 मीनिंग हो गए, ठीक है। तो सबको आप याद रखें, ठीक है। आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब देखिए इडियम वाला पोर्शन हमारे सामने आ गया है, हम इडियम पे अब चलेंगे। देखिए इडियम, पहला इडियम आज का देखिए, बिलो द बेल्ट, बहुत बार पेपर में पूछा गया है, तो अच्छे से इसको प्रिपेयर करें, ठीक है। बिलो द बेल्ट का मतलब होता है टू स्ट्राइक अनफेयरली, गलत तरीके से प्रहार करना, मतलब अनुचित तरीके से व्यवहार करना किसी से, ठीक है। यहाँ देखिए लिखा है वन मस्ट कम्पीट विद अदर्स इन अ फेयर मैनर, हर किसी को एक दूसरे से एक सही तरीके के मैनर, सही तरीके से प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए। एंड शुड नॉट हिट एनीवन बिलो द बेल्ट, और किसी पे गलत तरीके से प्रहार नहीं करना चाहिए, गलत तरीके से व्यवहार नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो इसको याद करिए, बहुत बार पेपर में पूछा गया है, बिलो द बेल्ट, ठीक है। आगे चलें। नेक्स्ट आपके पास है बिसाइड द मार्क, ये तो बहुत इजी सा है। बिसाइड द मार्क मतलब मार्क के हट के कोई चीज़ कर्म करना है, ठीक है। बगल में तो इरेलेवेंट रहेगा क्योंकि मार्क्स पे ही बात करिए तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन बिसाइड द मार्क तो वो अप्रासंगिक रहेगा, इरेलेवेंट मतलब अतार्किक रहेगा, ठीक है।
इसमें देखिए लिखा है द जज डिड नॉट हियर एनी आर्गुमेंट दैट वाज बिसाइड द मार्क। जज क्या कर रहा था, एकदम टू द पॉइंट सुनना चाहता था, ना कि कोई आप अदर उठ पटांग इधर उधर की बातें करें। ठीक है, तो ये भी आपके लिए ये तो बहुत ही ईजी था। आगे चलें। नेक्स्ट देखिए बिटवीन शैला एंड चेरीबिट्स। इसका देखिए प्रोनाउंसिएशन अलग अलग टाइप से देखने को मिलता है। कई बार मैंने भी देखा अलग अलग टाइप का शिला, ये जो मीनिंग मिला शिला, ठीक है, चेरीबिट्स। तो इनको आप याद करिए ऐसे, बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी एक इडियम ऐसा भी आता है। तो दोनों इडियम का सेम मतलब है। जब भी बिटवीन और एंड के सेंस में कुछ भी लिखा मिले तो वो मान के चलिए दो परिस्थितियों के बीच की बात कर रहा है। ठीक है, दो परिस्थितियों के बीच की बात कर। यहाँ देखिए बिटवीन टू ग्रेट डेंजर्स, दो कठिन परिस्थितियों के बीच। ठीक है, सी इज बिटवीन सिला एंड चेरीबिट्स। ठीक है, इन दो परिस्थितियों के बीच में। देखिए चेरीबिट्स और सिला के बारे में थोड़ी सी स्टोरी कुछ है। मतलब एक राक्षस के रूप में, मतलब समुद्र में जाके कुछ किनारे जल डमरू मतलब एक किनारे पे जाके रह रहा है, और कुछ राक्षस, कुछ स्टोरी इसके पीछे छपी हुई है। ठीक है, अगर आपको इसकी स्टोरी जाननी होगी तो इसको गूगल पे जाके सर्च करिएगा सिला और चेरीबिट्स, तो आपको थोड़ी सी लाइनें समझ में आएंगी। ठीक है, कुछ पौराणिक कथाओं के अनुसार कुछ इसके पीछे रहस्य है एक। ठीक है, खैर आप उतनी तह में जाना चाहते हैं तो ज़रूर जाके देखिएगा। फिलहाल इसका मतलब होता है दो परिस्थितियों के बीच में। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इडियम देखिए लिखा बाइट द डस्ट। बाइट द डस्ट तो आपको पता है, बाइट मतलब होता है खाना, डस्ट का मतलब क्या हो गया, धूल। तो धूल चाटना या धूल खाने की बात कर रहा है। टू बी डिफीटेड, किसी को हरा देना। डिफीट का मतलब क्या, हरा देना, हार जाना। ठीक, या हरा देना किसी का। तो पूरे बाइट द डस्ट का मतलब क्या होगा, हरा देना। इन एवरी मैच द पाकिस्तानी टीम बिट द डस्ट। ठीक है, हर मैच में पाकिस्तान की जो टीम है वो हमेशा क्या करी है, हार रही है, धूल चाट रही है। ठीक है, आगे चलते हैं। आखिरी इडियम आज का, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखिए आज का आखिरी इडियम, ठीक, देखिए लिखा है ब्लेज्ड अ ट्रेल। देखिए ब्लेज का मतलब क्या होता है, पहले उसकी मीनिंग देख लीजिए। ब्लेज का मतलब आप देखेंगे तो चमकना या लौ उठाना होता है, चमकना या लौ उठाना होता है। ट्रेल का मतलब क्या होता है, रास्ता बनाना। ठीक है, ट्रेल का मतलब होता है रास्ता या निशान। ठीक, अब देखिए टू बी पायनियर एंड मेक पाथ फॉर अदर्स, मतलब एक नए तरीके से सबके लिए एक रास्ता बनाना। यहाँ देखिए लिखा है दूसरों के लिए रास्ता बनाना होता है, ब्लेज द ट्रेल या ब्लेज अ ट्रेल। ये इडियम पेपर में कई बार पूछा जा चुका है, तो इस इडियम को आप अच्छे से जानिए क्योंकि ये इडियम पूछा जा चुका है। तो ब्लेज अ ट्रेल आप याद रखिए, दूसरों के लिए रास्ता बनाना, ये अच्छा काम है, दूसरों की मदद करनी चाहिए। ठीक है, लिखा है ओनली अ मैन ऑफ आयरन कैन ब्लेज द ट्रेल। एकदम मतलब कोई लोह पुरुष हो या बहुत ही दृढ़ इच्छा वाला कोई व्यक्ति हो, वही दूसरों के लिए रास्ता बना सकता है, बाकी तो उस रास्ते पे चलने का कार्य करते हैं। खैर ये इडियम भी आपका क्लियर रहा। एक बार क्विक तरीके से देख लेते हैं ताकि ये आपको एक बार देखने को मिल जाए। ठीक है, तो पहले इसका मीनिंग से ले लेते हैं। ठीक, देखते हैं मीनिंग से लेके। ठीक, यहाँ पे देखिए फटाफट मैं आपको दिखा देता हूँ। एमनेशिया मीनिंग आपने याद किया। एमनेशिया का मतलब आपने क्या पढ़ा, फॉरगेटफुलनेस या फिर लॉस ऑफ मेमोरी, जिसे आप कहते हैं स्मृति लोप। वर्सिमिलिट्यूड का आपने याद किया, जिसका मतलब होता है संभावनाएं, जैसे फेथफुलनेस, ऑथेंटिसिटी, रियलिज्म। पॉलेमिक का मतलब आपने याद किया, वाद विवाद होता है। आर्ग्यूमेंटेटिव होता है, एग्रेसिव होता है या वायलेंट होता है। मैलाडिक्शन की मीनिंग आपने याद किया, एनायंस होता है, कर्स होता है, इरिटेशन होता है, रेज जिसे अभिशाप या निंदा बोलते हैं। फिर आपने लेसरेट पढ़ा, जिसका मतलब होता है फाड़ना। टीयर, कट, स्लिट, स्क्रैच, श्रेड, ये सारी मीनिंग क्या है, फाड़ने की मीनिंग है। नेक्स्ट चलते हैं इडियम वाले पेज पे। देखिए इडियम आपने पढ़ा है बिलो द बेल्ट। बिलो द बेल्ट का आपने पढ़ा गलत तरीके से प्रहार करना या गलत तरीके से व्यवहार करना। बिसाइड द मार्क आपने याद किया, इररिलेवेंट जो अप्रासंगिक हो। बिटवीन सिला एंड चेरीबिट्स का आपने याद किया, किसी दो परिस्थितियों के बीच में। बाइट द डस्ट आपने याद किया, डिफीटेड या फिर हार जाना। आखिरी इडियम आपने देखा था, देखिए ब्लेज अ ट्रेल। ठीक है, आखिरी इडियम आपने देखा था ब्लेज अ ट्रेल, जिसका मतलब होता है दूसरों के लिए रास्ता बनाना। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कल। और अभी दोपहर में आपको ऑक्सीजन बैच की वीडियो मिल जाएगी, उसे भी आप जरूर देखिए। ठीक है, थैंक यू।